नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद हैं, जहां मुरादनगर थाना क्षेत्र के उरक रासले इलाके में स्थित ICICI बैंक को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया और बैंक के पीछे की दीवार के एक हिस्से को काटकर चोरी का प्रयास किया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अब चोरी का प्रयास करने वाले अपराधियों की पहचान और घटना की जाँच में जुटी है। बदमाशों द्वारा बैंक की दीवार में किए गए सुराख को आप देख सकते हैं। बदमाश इसी सुराख के जरिए बैंक को अपना निशाना बना चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। हालांकि बैंक में मौजूद चौकीदार के जागने और बैंक का अलार्म के बजने से चोरों को असफल होकर भागना पड़ा। इस पूरे मामले में ACP नरेश कुमार ने बताया कि रात को थाना मुरादनगर क्षेत्र अंतर्गत स्थित ICICI बैंक को में चोरी करने का प्रयास हुआ था। मौके पर अलार्म बजने व चौकीदार के होने की वजह से घटना नहीं हो पाई। घटना में बैंक मैनेजर से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है एवं आसपास के CCTV कैमरों की जांच भी की जा रही है। दिनांक 18/19 की रात ICICI बैंक ओखलारसी थाना मुरादनगर में रात में एक नकब लगाने का प्रयास हुआ था। मौके पर अलार्म बजने और चौकीदार होने की वजह से घटना नहीं हो पाई, कोई सामान नहीं गया है। बैंक मैनेजर से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। CCTV कैमरे जो भी आसपास लगे हैं उनकी जांच की जा रही है। बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। बता दें कि शामली जनपद के ऊन तहसील क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुरा में यमुना नदी के किनारे बनी एक ढांग टूट गई, जिसमें यमुना का पानी में हजारों बीघा किसानों की फसल को अपने आगोश में ले लिया था। वहीं एक गांव के छोर पर भी यमुना नदी का जल आ गया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, MLC वीरेंद्र सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र सिंह मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और एक राहत शिविर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही चिकित्सकों की टीम व ड्रेनेज विभाग की टीम भी गांव में तैनात कर दी गई है, जिससे कि यमुना नदी में छोड़े जा रहे जल के कारण भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसके लिए भी जनपद के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं और हमारे जिलाधिकारी रविंद्र सिंह जी। तो मैं भी इन लोगों के साथ यहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आया था और 3 यहाँ ठोकरें हैं जो किसानों के लिए, आबादी के लिए सिंचाई विभाग के द्वारा बनाई गई हैं। उनमें से एक क्षतिग्रस्त हुई है। तो पूरा विभाग यहाँ मौजूद है और जो एक्सपर्ट हैं विभाग के ड्रेनेज के, वो सब एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं और लगातार पूरी स्थिति पर वो नज़र रखे हुए हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे सहारनपुर में, तो उन्होंने सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में और शामली में जो गांव, जो एरिया बाढ़ से प्रभावित है, उन सब की व्रत जानकारी ली और सारे अधिकारियों को, उपस्थित अधिकारियों को एक एक गांव के लिए निर्देशित किया। उसी क्रम में हम लोग यहाँ मौके पर अवलोकन करने के लिए आए थे और राहत शिविर में भी सब लोगों के साथ बातचीत की, सारी समस्याओं को जाना और मैं समझता हूँ उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार है और पूरी फोर्स यहाँ मौजूद है। और उसके बाद भी यहाँ जितने किसान मौजूद हैं और ऐसे किसान जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उन तमाम किसानों के लिए पूरे मुआवजे की व्यवस्था, पशुओं की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, उस सब के लिए प्रशासन यहाँ रात दिन लगा है। तो निश्चित रूप से यहाँ बड़ा सामाजिक सहयोग भी है और हमारे सभी वरिष्ठ लोग यहाँ, ग्राम प्रधान, हमारे जिला पंचायत के सदस्य, हमारे पत्रकार साथी, सभी वरिष्ठ लोग, सामाजिक लोग भी। बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। बलिया के बास्ती विधानसभा क्षेत्र के BJP विधायक केतकी सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों के साथ न्याय तो छोड़िए, हमेशा से पिछड़ों के साथ अन्याय करना, उनकी गाय भैंस खोलना, उनका मोटर खोलना, ये पिछड़ों के साथ समाजवादी पार्टी करती आई है। यह बात ओम प्रकाश को कहीं ना कहीं समझ में आई है और ओम प्रकाश दल में आए हैं। हम लोग उनका खुले हाथ से उनका स्वागत करते हैं। वहीं अब्बास अंसारी के बारे में पूछने पर विधायिका ने कहा कि जो हमारे
पार्टी में आते हैं उनकी हम लोग मानसिकता को ठीक कर देते हैं। हमारी पार्टी में अपराधी शामिल नहीं हो सकते हैं और जब तक साबित नहीं हो जाता है तब तक किसी को अपराधी कहना बड़ी बात होगी। विधायिका ने कहा कि हमारे व्यक्तिगत विचार हैं, कुछ और हो सकता है। व्यक्ति से ऊपर दल होता है, दल से ऊपर देश होता है। मुझे पता है कि मेरा दल हमेशा भारत देश के प्रति समर्पित है। इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। पार्टी कोई गलत निर्णय नहीं लेती है और जो पार्टी निर्णय लेगी उसके साथ हम लोग हैं। मुख्यमंत्री ने शुरू से ही स्टैंड किया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी भय का पर्याय बनेगा उसको इस प्रदेश से खत्म होना है। देखिए, यह हमेशा से ही बांटने की राजनीति विपक्ष ने की है और मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि 2014 से लगातार भारत की जनता ये साफ जनादेश दे रही है कि भारत की जनता एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एकता के साथ है। सिर्फ इंडिया नाम देने से इंडिया नहीं हो जाता है। इंडिया का जो तत्व है उसको समझने की ज़रूरत है। इंडिया एकता का नाम है, अखंडता का नाम है और इस एकता और अखंडता को कोई लेकर चलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लेकर चलती है। तो मुझे लगता है कि इस बार पुनः वो जितने भी सीआर होता है ना, कितने भी रंग बदल ले, वो हूँ करना नहीं छोड़ता। तो ये सीआर हैं, ये कोई भी नाम रख लें, बाद में तो ये अपनी असलियत पे आ ही जाएंगे। यह जनता को भी पता है, तो ये इनका ढोंग है। ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का आज हिस्सा बन गया है, उनके लिए कोई बधाई आपकी तरफ से ओम प्रकाश राजभर को? बिल्कुल, मैं तो ओम प्रकाश राजभर जी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने यह सही निर्णय लिया। मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी जब सपने दिखाती है तो एक सब्जबाग में लेकर चली गई थी उन्हें, और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको यह पता चला कि यह समाजवादी पार्टी पिछड़ों के साथ न्याय तो छोड़िए, हमेशा से ही जब भी यह सरकार में आई है तो पिछड़ों को के साथ अन्याय करना, उनकी गाय भैंस खोलना, उनका मोटर खोलना, या पिछड़ों के साथ ही तो यह समाजवादी पार्टी करते आई है। तो यह ओम प्रकाश जी को कहीं ना कहीं समझ में यह बात आई और वहाँ आए हैं, उनका हम लोग खुले हाथों से स्वागत करते हैं। तो भाजपा जो है भारतीय स्वतंत्र पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है, अब्बास अंसारी भी शामिल हो गए हैं, उनको कैसे लेंगे आप पार्टी में? हम लोग, हमारे दल में जो आता है उसकी मानसिकता हम लोग ठीक कर लेते हैं अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से ठीक। ये मानते हैं ना कि आपकी पार्टी में भी अपराधी शामिल हुए हैं? नहीं, हमारी पार्टी में अभी अपराधी तो शामिल हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारे दल तो अब्बास अंसारी क्या है? अब ये देखिए, ऊपर का निर्णय है और जरूर अभी जब तक साबित नहीं हो जाता है तब तक तो किसी को अपराधी कह देना बड़ी बात हो जाएगी। तो क्या आप अब्बास अंसारी को कोई अपराधी नहीं मानती हैं? यह मेरा व्यक्तिगत विचार कुछ और हो सकता है, परंतु व्यक्ति से ऊपर दल होता है, दल से ऊपर देश होता है। तो मुझे बिल्कुल पता है कि मेरा दल हमेशा भारत देश के प्रति समर्पित है और किस तरह भारत को आगे बढ़ाया जाए, प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, उसकी वो चिंता करता है। तो निर्णय उन्होंने लिया है तो सोच समझ कर लिया। तो लगता है आपको कि इस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहती। आपका व्यक्तिगत राय, जिस तरह से अब्बास अंसारी कह रहे हैं कि अब भाजपा में आ गए हैं, तो अब लगता है मैंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि उनकी स्थिति सुधर जाएगी या वो अब सही हो जाएंगे? नहीं, देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के हर निर्णय पर हम उनके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं और मुझे पता है कि पार्टी के कभी गलत निर्णय नहीं ले सकती है। तो जो ऊपर केंद्र का निर्णय होगा लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का लगातार मुख्तार अंसारी पे हमला, अतीक पे, अब्बास अंसारी पे कार्रवाई, और एक तरफ से मुख्यमंत्री इस तरह की कार्रवाई भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से केंद्र नेतृत्व उनको अपने पार्टी में शामिल भी कर रहा है। ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टैंड शुरू से क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में जो भी भय का पर्याय बनना चाहेगा उसको तो इस प्रदेश से खत्म होना है। यह मुख्यमंत्री जी का स्टैंड है और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी का ही नहीं, समस्त भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है और हम सभी स्टैंड के साथ हैं। धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। पानी से लबालब भरा हुआ ये गाजियाबाद का सिटी फॉरेस्ट पार्क है जिसमें हिंडन नदी का पानी बहुत तेज गति से आ रहा है और यहाँ सब कुछ बंद हो गया। सिटी फॉरेस्ट में चलने वाली बोटिंग, जंगल सफारी और फूड कोर्ट, बच्चों के अन्य मनोरंजन के साधन सब कुछ बंद हो गया है क्योंकि पार्क में पानी ही पानी है और सैलानी नहीं आ रहे। लिहाजा सिटी फॉरेस्ट पार्क में काम कर रहे ठेकेदारों को बाहर ही नुकसान है और यह नुकसान हर साल होता है। इसी तरह हिंडन नदी का पानी सिटी फॉरेस्ट में आ जाता है और सभी कामकाज ठप हो जाते हैं। सिटी फॉरेस्ट में काम करने वाले सभी ठेकेदार जल्दी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी से इस संबंध में बात करेंगे ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद गाजियाबाद में कई ऐसे गांव हैं जिसमें पानी भरना शुरू हो गया है। गाजियाबाद का सुराना गांव, वहां भी पानी आने लगा है। हिंडन नदी के किनारे कई कॉलोनियां जिनमें पानी पहुंच रहा है और इस पानी की वजह से लोग अब पलायन करने की भी सोच रहे हैं। हिंडन नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण हजारों बीघा फसल के बर्बाद होने की भी आशंका है। फिलहाल इस वक्त की खबरों में
इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।